ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट, यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में पार्ट करें तो नेफ्रॉन्स के दो हिस्से हैं, मेलपिकिंग कॉर्पस्कल्स एंड सेकेंड इज रीनल ट्यूबुल्स। इन सभी के बारे में इस डायग्राम के अंदर ही पढ़ेंगे। यदि हम सबसे पहले बात करें इस वाले हिस्से की, ये वाला हिस्सा है वो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स। इस मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स के अंदर हम स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकते हैं। ये मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स ऐसे होते हैं। इस मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स के अंदर एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बॉमन कैप्सूल कहते हैं। जो डक्ट यहाँ पर ब्लड लेके आती है वो रीनल आर्टरी थी, और उस रीनल आर्टरी ने यहाँ पर इस बॉमन कैप्सूल के अंदर आकर के एक नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क बनाने वाले हिस्से को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा ही यहाँ पर ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता। तो दिस इज द मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स। इन मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स को आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी में ग्रेनुलर फॉर्म में देख सकते हैं। ये जो आपको सर्कल्स डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रही है ये एक्चुअली ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ये ग्रेनुलर पार्ट जो कॉर्टेक्स में आपको नज़र आता है वो एक्चुअली मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स ही। तो इस मेलपिगिंग कॉर्पस्कल्स के अंदर दो कंपोनेंट्स पार्ट हो गए, बॉमन कैप्सूल जो कप शेप जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कैविटी होती है, इसे बॉमन कैप्सूल और बॉमन कैविटी के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलस यहाँ पर टाइनी कैपिलरीज हैं जो चुली रीनल आर्टरीज के अंदर आने के बाद जो ब्लड की सप्लाई करती है उसे अफरेंट आर्टरियोल, और जो वापस लेके जाती है ब्लड उसको इफरेंट आर्टरियोल के नाम से जानते हैं। अफरेंट आर्टरियोल्स का रेडाई कम था और इफरेंट आर्टरियोल्स का जो रेडाई है वो कम होता है। उल्टा बोल दिया, अफरेंट आर्टरियोल्स का रेडाई ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टरियोल्स का रेडाई कम होता है। तो जितना ब्लड यहाँ पर आता है उतना ब्लड जा नहीं पाता, इसलिए उसका एक्स्ट्रा प्रेशर किस पे पड़ता है, इस ग्लोमेरुलर वॉल पे पड़ता है, और वो ब्लड के फिल्ट्रेशन होने का प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर बॉमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करें अपने स्ट्रक्चर में, वो सेकेंड पार्ट जो है इसका दैट इज कॉल्ड रीनल ट्यूबुल दैट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर एच वाला हिस्सा। ये जो एच वाला हिस्सा है दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स इस बॉमन कैप्सूल्स के अटैच में हाईली कॉइल्ड डक्ट्स होती हैं जिसकी इनर सरफेस पर एपिथेलियल सिलेटेड एपिथेलियम लेयर होता है। ये सिलेटेड एपिथेलियम लेयर ब्लड को फिल्टर करने के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। द ट्यूबुल कंटिन्यू टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल convoluted tubule, proximal convoluted tubules। इसके बाद है सी वाला सेक्शन और बी वाला सेक्शन। बी और सी सेक्शन दोनों मिला के बात करें तो ये होता है हैनले लूप।
ये जो हेनले लूप होता है वो नेक्स्ट पार्ट है ट्यूबुल्स का, पीसीटी के बाद का, जिसमें बी वाला जो पोर्शन है वो डिसेंडिंग है आर्म, और जो सी वाला पोर्शन है वो है असेंडिंग आर्म। ऑफ हेनले लूप, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम है हेनले लूप। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूबुल इज hairpin shaped, is called Henle loop, which has a descending, which has a ascending lip। ये ascending और descending लूम्स वाला हिस्सा। उसके बाद आ जाए अपन आई वाला पोर्शन। इस डायग्राम में जो आई से मेंशन किया गया है दैट इज कॉल्ड DCT और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। असेंडिंग लिम्फ हेनले लूप को कंटिन्यू करती है, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन में आके ओपन होती है, जिसको डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल कहते हैं। इस डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स में बहुत से नेफ्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में जाके खुलते हैं, जिन स्ट्रेट लाइन में जाके खुलते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सी DCT आके ओपन होती है। जैसे इस वाले हिस्से में कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ये DCT आके खुल रही है, एक ये DCT आके खुल रही है, एक ये DCT आके खुल रही है, एक ये DCT। तो DCT का कॉमन पैसेज कलेक्टिंग डक्ट्स है। कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होती है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स ओपन होती है मेजर कैलिक्स में, और फाइनली जिस पोर्शन में आके ओपन होती है किडनी का वो है रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस किडनी के हाइलम वाले पोर्शन से राइज होकर के यूरेट्रा में ओपन होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये ऑल ओवर फॉर्म हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब बात करें हम नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा की। वासा रेक्टा कौन सा हिस्सा है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो एक डक्ट है, ये वाली डक्ट जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, ये रीनल आर्टरी ब्लड की सप्लाई करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जनरली इस डक्ट को हम रेड लाइन से, रेड मार्क से शो करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी का इंटरेंस बॉमन कैप्सूल में एफरेंट आर्टेरियल फॉर्म में होता है। ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पर बनाती है ग्लोमेरुलस। ये एफ वाला हिस्सा है वो ग्लोमेरुलस, और ई वाला हिस्सा है यहाँ पर बॉमन कैप्सूल्स। बट आपने देखा यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल्स वापस भी ब्लड लेके जाती है, इसे ईफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं। ये ईफरेंट आर्टेरियोल्स इस BCT, HL, DCT के चारों तरफ एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है। ये पेरीट्यूबुलर जो नेटवर्क हो रहा है वो चारों तरफ इन लाइनअप्स को कवर कर रहा है, जिससे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाना इजी हो जाए। बट स्पेशली हम यहाँ पर बात करें हेनले लूप वाले पार्ट में, तो हेनले लूप वाले पार्ट में ये जो नेटवर्क है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्से में होता है, और इस हाईली कॉम्प्लिकेटेड हिस्से को वासा रेक्टा बोला जाता है। तो वासा रेक्टा क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स है। एफरेंट आर्टेरियोल्स बनाती हैं कुछ फाइन कैपिलरी नेटवर्क जो रीनल ट्यूबुल्स की फॉर्म में
पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म में इस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड करती है। स्पेशली ये माइन्यूट टाइप की वेसल्स हेनले लूप यू शेप वाली नाली के अंदर, यू शेप वाले स्ट्रक्चर के अंदर है, वो ज़्यादा सराउंडिंग करती है। इस हाईली कॉइल्ड हिस्से को वासा रेक्टा कहा जाता है, जो हेनले लूप के आसपास में होती है। तो ये सी और बी वाला हिस्सा हेनले लूप वाला हिस्सा। सो वासा रेक्टा एक्चुअली वासा रेक्टा पार्ट है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क का, ये कैपिलरीज का। which are runs parallel to the Henle loop. ये पेरीट्यूबुलर डक्ट्स क्या होती हैं? जो ब्लड की सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई इन नेफ्रॉन, उसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। और जो ब्लड को वापस कलेक्ट करती है नेफ्रॉन से, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। जो इफरेंट आर्टेरियोल से डक्ट राइज हो रही है, वो इस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन को पूरी तरह से टाइनी कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाती है चारों तरफ। इसी को पेरीट्यूबुलर डक्ट कैपिलरीज कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। What is pericapillary duplex? Efferent arterioles forms a tiny network of blood capillaries around tubular part of nephron. ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के चारों तरफ ये डक्ट्स है, वो इफरेंट आर्टेरियोल से ही राइज हो रही हैं। ये इफरेंट आर्टेरियोल्स है, उसी से चारों तरफ ये लाइन अप करते हुए ये ट्यूबुलर पार्ट जो पीसीटी है, एचएल है, डीसीटी है, इनके चारों तरफ एक ट्यूबुलर पार्ट बना रहा है। जे यहाँ पर वैसा रेक्टा वाला हिस्सा आ गया, और यहाँ पर ये जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब नेक्स्ट करें हम वन बाय वन स्ट्रक्चर ऑफ मेलपिगिंग बॉडी। मेलपिगिंग बॉडी के अंदर अपन ने बात करी यहाँ पर बॉमन कैप्सूल, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई करवाने वाला डक्ट इसके हाइलम वाले हिस्से से एंटर करता है, उसको कहते हैं रीनल आर्टरी।
और यहाँ से ब्लड के फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड डक्ट लेकर के जाती है, जो ब्लड डक्ट ब्लड लेके जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रीनल वेन। हम बात करें यहाँ पर रीनल आर्टरी की। हार्ट से सिस्टमिक ऑर्टा, डोर्सल ऑर्टा, डोर्सल ऑर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से रीनल आर्टेरियोल, रीनल आर्टेरियोल से एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल से ईफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल से रीनल वेन्यूल, और रीनल वेन्यूल से रीनल वेन, और रीनल वेन से रीनल वेना वाना कावा, वाना कावा। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्लड की ट्रांसमिशन के लिए। एफरेंट आर्टेरियोल्स की रेडियस ज़्यादा है और ब्लड की सप्लाई कलेक्ट करने के बाद इफरेंट आर्टेरियोल होती है, इसका रेडियस कम होता है। एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के इन बिटवीन ग्लोमेरुलस यहाँ पर बॉमन कैप्सूल के अंदर एक लाइन ऑफ फॉर्म टाइनी नेटवर्क बनाता है। ग्लोमेरुलस में ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जितना ब्लड लाया है उतना ब्लड जा नहीं रहा इफरेंट आर्टेरियोल्स में, इसलिए एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर। इसकी वजह से यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो नीचे फिल्टर होकर के आता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस मेल्पिगिंग कॉर्पस्कल्स की और डिटेल बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बॉमन कैप्सूल के अंदर की तरफ जो दीवार है, इंटरनल वॉल है, वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं। ये जो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं उनको पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। इन पोडोसाइट सेल्स के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उभार होते हैं, जो ग्लोमेरुलस को चारों तरफ कोल्ड करने का काम करता है। इस तरह से इन पोडोसाइट सेल्स, ये पोडोसाइट सेल्स हैं, ये पोडोसाइट सेल्स की वजह से यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होता है और उस सक्शन की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इन्हांसमेंट मिलता है, यहाँ पर प्रोग्रेसिव होती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल्पिगिंग बॉडी। सो मेल्पिगिंग बॉडी की बात यदि हम यहाँ कर रहे हैं तो बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के मेल्पिगिंग बॉडी और मेल्पिगिंग कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। वैसा रेक्टर को हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा एक्चुअली पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क है जो कहाँ पर है, हेनले लूप वाले हिस्से में। हेनले लूप वाले हिस्से के अंदर ये मौजूद है जिससे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जा सके। ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर इसी प्रोसेस में किया जाता है। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हेनले लूप। अब हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स के अंदर बेसिकली देखें तो दो पार्ट है। एक बार डायग्राम के थ्रू ये चीज़ हम क्लियर कर लें। ये इसका बॉमन कैप्सूल वाला हिस्सा,
उसके बाद बात करें अपन इसकी, ये स्ट्रक्चर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जस्ट दूसरी साइड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। ये हो गया आपका पीसीटी, ये हो गया डीसीटी, और इनके इन बिटवीन एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं हेनले लूप। दैट इज कॉल्ड हेनले लूप। इस हेनले लूप वाले हिस्से में ये हो गया डिसेंडिंग आर्म, ये हो जाती है असेंडिंग आर्म, और एक तरह से ये हेनले लूप। लास्ट में जाकर के डीसीटी ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इससे यहाँ पर हो गया। साथ में हमने देखा यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस बना रहा है यहाँ पर, ये हो गया इफरेंट आर्टेरियोल। ये इफरेंट आर्टेरियोल डीसीटी पीसीटी हेनले लूप को चारों तरफ से लाइन अप करती है। स्पेशली ये पेरिट्यूबुलर डक्ट का नेटवर्क हेनले लूप वाले हिस्से में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको वैसा रट्टा बोला जाता है। और फाइनली ये डक्ट निकलती है, वो कहलाती है रीनल वेन बनाती है आगे चल के। तो ये ब्रांच हो गया रीनल आर्टरी का, ये वाला हिस्सा हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। अब यहाँ पर हम नेफ्रॉन्स की बात करें। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही होते हैं। जनरली इनमें हेनले लूप वाला हिस्सा बहुत ही छोटा होता है और एक्सटेंडेड ये केवल सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ये रिमेन करते हैं ओनली इन कॉर्टेक्स। बहुत ही शॉर्ट इनका हेनले लूप वाला हिस्सा होता है, और शॉर्ट हेनले लूप वाला हिस्सा बहुत ही कम, शॉर्ट हेनले लूप वाला हिस्सा बहुत ही शॉर्टली मेडुला में पाया जाता है। जो जस्ट का मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स बेसिकली हेनले लूप इनमें बहुत बड़ा होता है, हेनले लूप वेरी लॉन्ग, और इस हेनले लूप वाला ज़्यादातर हिस्सा डेप्थ में मेडुला में पाया जाता है। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, द लूप ऑफ हेनले इज अ शॉर्ट and extended only a very little into medulla. मेजर पार्ट नेफ्रॉन्स का कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। जस्ट का मेडुलरी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स में हेनले लूप वाला हिस्सा बहुत लंबा होता है, और ये लंबा होने के साथ साथ ये बहुत ही डेप्थ में होता है मेडुला पोर्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन।